खबरों की दुनिया आज मंगल फरवरी के 3 तारीख के लिए सभी 4 शरीर जो है लेरक्राफ्टन का जो एक बोट ongeluk में जिनकर मृत्यु हुए है मारवेन नदी पर यह विक्रांत शांति के आसपास में तो सभी शरीर ये निकाला गया है और रखा गया। यह घटना हुआ है शनिचर को जब एक बोट जिनमें बोट्समैन और 6 लेरक्राफ्टन थे ये बोट उलट गए। 3 लोग अपने को बचा पाए हैं। इंटेंसिव verzoek और reddingsactie जिनमें ब्रांडवेयर gendarmerie militairen duikers luchtobservatie भी किया गया है। सभी slachtoffers को वापस पाया गया है। स्कूल ग्रांड शांति का कुछ समय के लिए बंद है और हेल्प टीम्स ये मदद देते हैं उन परिवार वालों को जिनके परिवार के मृत्यु हुए हैं। इनमें बॉक्सल पारावेख में एक ब्रॉमफिट्सर काफ़ी घायल हुए हैं। इनकर फ्रंटल अनराइडिंग हुआ मोटर गाड़ी के साथ। ये ब्रॉमफिट्सर अपने 4 लेखर को इनहाल कर रहे थे और इनहाल करते हुए समय ये तखमुद कोमन फरकेर के रई हेल्फ्ट पर पहुंच गए। ऑटोमोबिलिस्ट जो तेगन ओवरगestelde रिख्टिंग से आ रहा था वे देखे लेकिन कुछ कर भी नहीं पाए हैं समय पर कि यह घटना ना हो। ये इम्पैक्ट इतने ernstig भी था कि zware verwondingen ब्रॉमफिट्सर को हुआ। सिपाही खोजबीन कर रहे हैं ये घटना कैसे हुआ है। न्यू अरोरा पर 2 बोटन जो है रात्रि के समय में आन फायरिंग इनकर हुआ है और ये भी एक नदी के बख्त में। दोनों फारतुइगन को काफ़ी नुकसानी हुआ है, इससे कोई घायल नहीं हुआ है। फरक्लारिंगन जो है बोट्समैन का कि मुमकिन है कि ये खालदन दफारिखस पर खौन नहीं किए। सिपाही को बाद में इसके बारे में खबर दिया गया। फिर अंडरसुक शुरुआत हुए है ये घटना कैसे हुआ और खोजबीन इनमें आगे जारी है। रॉनी ब्रुंसविक आबॉब का द नेशनल असेंबली में काफ़ी कटास भी किया है इस बात पर wetsvoorstellen voor hervorming van de rechterlijke macht iets पर ख़ास तौर पर इनफोरिंग एक कॉलेज van procureurs-generaal इसको वे देख रहे हैं कि काफ़ी रिस्कोफॉल है। इनके कहना अनुसार इसके साथ कोई मॉडर्निसेरिंग नहीं है लेकिन onduidelijkheid होते हैं यह leiding और verantwoordelijkheid को लेकर ओपनबार मिनिस्ट्री के अंदर। इसके साथ भी पॉलिटिकल बेइन्फ्लुएंसिंग के साथ verzaking भी हो सकता है। का साथ सी rechtspraak ये inhoudelijk वे कुछ हिस्सा में सहयोग देते हैं लेकिन कटास करते हैं। ख़ास तौर पर एक क्रूसियल onderdelen जो एक gewone wetgeving का है इस पर गौर नहीं किया जाता है। onderwijs ओपनबार स्कूल 3 निकेरी में फिर से बंद हो गया है, रुक गया है क्योंकि वहाँ पर schoonmaak पर्सनल की कमी है। स्कूल जो है बंद है क्योंकि टॉयलेट साफ नहीं किया गया है और ये onbruikbaar भी थे। स्कूल लीडिंग सभी बच्चों को घर भेज दिए। ये इंसिडेंट ये ऐसे नहीं हुआ है। स्कूल जो है काफ़ी समय से वहाँ पर स्ट्रिक्ट tekorten भी है schoonmakers और wachters का। माँ बाप और लेरक्राफ्टन जो है चेतावनी देते हैं कि हिगियाने और veiligheid ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये मिनिमल voorwaarden होते हैं एक verantwoord onderwijs के लिए। ये laatste registratieronde landsdienaren के लिए शुरुआत हुए। ambtenaren जो 1 मार्च 2023 से पहले सरकार में नौकरी करते हैं इनको मौका है रजिस्ट्रेर कराने के लिए अगर वे अब तक नहीं किए और इनको फरवरी के 6 तारीख तक मौका है रजिस्ट्रेर कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन रोज़ाना होता है सुबह 8 से रात 6 बजे और ये व्यक्तिगत पर्सोनल होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो स्टॉप सेटिंग salaris का होगा और ontslagprocedures के सामना करेंगे।
द नेशनल असम्बली में काफ़ी कटास भी हुआ है, स्कर्प वोट विस्लिंग भी हुआ है। रॉनी ब्रुंसविक और voorzitter अश्विन अधीन के बीच में ये भी ingrijpende hervormingen को लेकर rechterlijke macht में। ब्रुंसविक ये कही है कि ऐसे voorstellen regeringsverantwoordelijkheid इनमें काफ़ी ज़रूरी है और ये ना इनिशिएटिव वेतन जो असम्बली लेडन देते हैं इसके साथ होता है। इनके कहना अनुसार पॉलिटिका aansprakelijkheid का असर होता है सरकार का। अधीन इस पर कटास भी किए हैं और कहे है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेcht इनिशिएटिव wetgeving पर गौर करना है। Februari के 3 तारीख साल 2026 Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen ये bestuursverkiezing रचाए थे और नया bestuur benoem हुए। voorzitter है Eva Stro, Miguel Ommel secretaris और Julio Cruden penningmeester। रुकाया झगरू जिम्मेदार भी होते हैं नास्कोलिंग और प्रोफेशनल स्टैंडर्डन के लिए। शारलेन आरखा पब्लिक रिलेशंस एंड एडवोकेसी का है और bestuur जो है ये versterking भी लाते हैं mentale gezondheid, kwaliteitsborging और samenwerking ये भी Surinaamse zorglandschap के अंदर। सूरीनाम की सड़क में ये काफ़ी गहरा गड्ढा जो नज़र आते हैं रोज़ाना भी मुसीबत होता है सूरीनाम से वैकब्राइकर्स के लिए। हालांकि बलास्टिंग इनिंग होता है और बार बार वादा भी किया गया है तो भी दुर्शाम अंडरहाउट नज़र नहीं आते हैं। मरम्मत रिपेरासिस कुछ समय के लिए होता है और पहली बारिश के बाद ये बिगड़ जाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि gebrekkig toezicht है निगरानी कम लोग रखते हैं, slechte fundering होता है और ontbrekende aansprakelijkheid aannemers का इनमें। जनता इसका भरपाई करते हैं और इसके बदले कोई betrouwbare इंफ्रास्ट्रक्चर वापस नहीं मिलता है। ये गड्ढा कोई आजकल की बात नहीं है लेकिन langdurige bestuurlijk falen का असर है। Webpeiling Dagblad Suriname जो किया है तो diep geworteld wantrouwen politieke partijen का नजर आते हैं। 664 respondenten जो है ये कहते हैं कि overgrote meerderheid ये bijdrage partijen का stabiliteit, rechtsstaat, sociale vooruitgang का ये बिल्कुल कम नजर आते हैं या बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक छोटा हिस्सा एक klein percentage कहते हैं politieke effectiviteit इनमें है और एक beperkte groep ये neutral है, कुछ कहते भी नहीं है। और रिजल्टाten से पता लगता है स्ट्रक्चरल vervreemding भी है पॉलिटिक और samenleving के बीच में और ये भी एक beeld है afnemende legitimiteit का partijpolitieke systeem का। सूरीनाम चुप है ये aangescherpte अमेरिकानse sancties को लेकर जो कुबा के खिलाफ लिया गया है और इसके साथ फिर ये oliehandel में जब अपना सहयोग देते हैं। standpunt इनमें मोरल और juridische consistency नहीं है। buitenlands beleid ये भी प्रिंसिपल्स पर असर रखता है और आगे बढ़ते हैं। sancties ये इंटरनेशनल और इलेजिटिम के साथ humanitaire schade लाते हैं बिना डेमोक्रेटिक रिजल्टात। सूरीनाम भी सालों से कुबानse solidariteit का फ़ायदा उठाए है पाए है भी zorg और onderwijs में। ये चुप्पी से पता चलता है machtsmisbruik के लिए morele steun ये कोई रिस्को नहीं है लेकिन politieke ruggengraat साबित होता है। Regionale groeicijfers Suriname को structureel middenboot में रखता है। verwachte groei, herstel और stabiliteit का है लेकिन uitzonderlijke dynamiek है इन पर नहीं। vergelijking जब buurlanden पड़ोस मुल्क के साथ किया जाए तो सूरीनाम gemiddeld बिना extreme uitschieters जैसे गुयाना जहाँ olieproductie का cijfers असर करता है। मुल्क ये भी bredere economische fundamenten के साथ consistenter होते हैं, hogere groei इनका होता है। cijfers से पता चलता है vooruitgang के लिए लेकिन structurele hervormingen और diversificatie ज़रूरी भी है duurzaam versnelling के लिए।
बातें भी होते हैं मुमकिन है फरफालन ब्लूट के बारे में अकादमी सिकनहर्स पारामारिबो का सवाल भी उठता है veiligheid को लेकर ज़ोरख में deskundigen ये कहते हैं कि ब्लूट खून इनको एक beperkte houdbaarheid होता है और स्ट्रिक्ट कंट्रोलेर किया जाता है गलतियाँ मुमकिन है कि werkdruk के कारण हो या personeelstekorten के कारण या communicatie problemen के कारण अस्पताल जो है ये कोई फरफालन ब्लूट नहीं देते हैं ऐसे प्रोटोकॉलन को फॉलो किया गया है ऐसे अस्पताल के अलग से कहना है इंटर्न अंडरसुक भी शुरुआत हुए ट्रांसपेरेंसी और ना लिविंग प्रोसीड्यूर्स का ये काफ़ी ज़रूरी भी है लोगों के विश्वास के लिए और ख़ास तौर पर लोग के इलाज के लिए